हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जानना जरूरी है। ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, ये हमें बता रही है वामाक्षी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, आप बताइए। शुरुआत करते हैं हम एसबीआई कार्ड्स के साथ। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट है कि यूपीआई ग्रोथ के बावजूद इंडस्ट्री कार्ड स्पेंडिंग ग्रोथ काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। क्रेडिट कॉस्ट हालांकि नियर टर्म में एलिवेटेड रह सकते हैं, मगर आगे चलते नॉर्मलाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल प्रॉफिट भी करीब 26% कैगर से ग्रो हो सकता है FY23 से लेकर FY26 तक, और ROE भी एक्सपांड हो सकता है FY24 से लेकर आगे चलते। एसबीआई कार्ड NBFC स्पेस में जेफरीज की तरफ से टॉप पिक है। इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इनफैक्ट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 925 से 1100 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा NBFCs भी हमारे रेडार पर है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। रेट साइकिल पर अगर हम देखें तो उनके एक्सपेक्टेशंस है कि कॉस्ट ऑफ बैंक बोरोइंग्स यहाँ से गिर सकते हैं, मगर FY25 में गिरने की उम्मीद है और ना कि FY24 में। NCDs के जो कॉस्ट है ये हालांकि बढ़ सकते हैं। विनर अगर रेट कट होता है तो ये एनवायरनमेंट में SBI कार्ड रहेगा, क्योंकि करीब 65% लोन्स जो उनके हैं वो फ्लोटिंग रेट पर है और इनके जो रिप्राइसिंग टेन्योर्स हैं वो भी काफ़ी कम है। मोस्ट नेगेटिवली इम्पैक्टेड NBFC रहेगी LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि 60 to 65% LIC हाउसिंग फाइनेंस के बोरोइंग्स फिक्स्ड रेट पर है, जबकि 95% एसेट जो है वो फ्लोटिंग रेट पर है। इसके अलावा IT सेक्टर भी हमारे रेडार पर है। JP मॉर्गन का कहना है कि डिमांड डिटीरियोरेशन जून क्वार्टर में आगे दिख सकता है। रिकवरी हालांकि 6 से 9 महीनों में अनलाइकली है। इन्फोसिस, TCS, एम्फोसिस, ये सारे ही स्टॉक्स को उन्होंने अपने नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच में शामिल कर दिया है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स पर भी JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने कहा है कि ये स्टॉक का सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पर। वैल्यूएशंस के लिहाज से ये स्टॉक एक्सपेंसिव नजर आ रहा है और ओवरऑल इसी के चलते उन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल की राय से अंडरवेट की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है, 4200 से 4100 प्रति शेयर पर कर दिया है। ओके वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेजेस हमें बताने के लिए। तो अब IT सेक्टर जो है हम देख रहे हैं, मेजर IT स्टॉक्स और साथ ही मिड कैप प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त ब्रोकरेजेस के रेडार पर परसिस्टेंट सिस्टम पर इंटरेस्टिंगली JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी। उसके अलावा NBFCs एक थीम है, SBI कार्ड्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और साथ ही ऑल इन ऑल JP मॉर्गन की IT पर भी एक रिपोर्ट आई। तो IT सेक्टर है जो कि आज फोकस एरिया रहेगा। के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स, टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। 5 पैसा की राय से शुरुआत करते हैं। 2 स्टॉक्स उनके रेडार पर, जाइडस लाइफ और LT फूड। जाइडस लाइफ में खरीदारी की राय, अभी थोड़ी देर पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स में भी जाइडस लाइफ का जिक्र हमने किया था। जाइडस लाइफ पर आज एक खबर भी है, 540 के टारगेट्स को मानकर चले। 1.5% की तेजी कल हमने देखी थी, आज तेजी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा LT फूड्स के काउंटर में भी खरीदारी की राय, 5 पैसा का मानना है कि 130 के टारगेट्स को मानकर चले, 119 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए खरीदारी कीजिएगा। क्वांटिफाइव की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं, एक है सिप्ला पर और एक है टाटा कंज्यूमर पर। टाटा कंज्यूमर 840 के टारगेट्स, यहाँ पर 810 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और साथ ही सिप्ला में अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं तो फिर टारगेट होगा 1000 का, 970 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 981 के लेवल्स जहां कर 2-2.5% तक की तेजी हमने देखी थी, यहां से भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। निर्मल बैंक की तरफ से एक तो JBM ऑटो और CF, तो क्लियरली केमिकल, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं। मॉनसून के चलते चलते ये भी फोकस रेडार पर आ रहे हैं। ऑटो एंसिलरी तो लगातार चल ही रहे हैं। JBM ऑटो 1040 के टारगेट्स को मानकर चले, 940 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इसके अलावा RCF यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में भी खरीदारी की राय। निर्मल बैंक का मानना है कि 112 के टारगेट्स को मानकर चलें, 105 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं, ऑब्जर्वेशन ये है कि खरीदारी के मौके तो बाजार का अंडरटोन बुलिश है। स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खरीदारी की हैं।